बीजेपी की बी टीम है उमेश कुमार जी और आप भी यही इंडिकेट कर। वो तो सीधे सीधे हाँ बताओ, हम 1 महीने से लड़ाई जोत रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और एक व्यक्ति जो है आनन फानन में आता है, यहाँ धरने पे बैठता है, कुछ बातें करके जाता है, तो ये क्या मामला है? ये इसका मतलब है तुम सत्ता की मदद करना चाहते हो, भाजपा की मदद करना चाहते हो। सभी लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इस तरीके से पेमेंट कर दिया जाए, लेकिन जब किसानों ने गन्ना दिया होगा उससे चीनी बनी होगी, चीनी बिकी भी होगी, तो उसको लेकर के कोई इस बात को चर्चा नहीं कर रहा है कि चीनी जब बिकी है तो वो पैसा जरूर है। बड़ा ही माकूल सवाल किया, बड़ा ही चुपता सवाल किया। ये तत्कालिक सरकारों का काम था, प्रशासन का काम था कि आखिर वो पैसा कहाँ गया। मेरी कल भी बात हो रही थी कुछ लोगों से, तो कल लोगों ने बोला कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारों में, आपकी भी सरकार थी उसमें, कि उन दोनों सरकारों के समय के भुगतान बचे हुए किसानों के। हमारे समय का कोई भुगतान बचा नहीं, आपके समय कोई हमने बिल्कुल एक एक पाई सब भुगतान कर दिया, और हम हर साल कर देते थे, साल का साल कर देते थे। और बल्कि हम चीनी जो खरीद मूल्य भी पहले ही निर्धारित कर देते थे सेशन के पहले। उमेश कुमार जी के कल के धरना था, उसमें धरना नहीं था, उनका घेराव था, उसमें कल के अखबार में जो कॉलम आया, आज के अखबार में वही लिखा हुआ है कि किसान आयोग का भी गठन किया जाए, जबकि मैंने कुछ स्टडी किया वो डिफरेंट था। हमने तो किसान आयोग का गठन किया था, तो जो भाजपा की बी टीम है, यदि अब वो सुझाव दे रही है तो कम से कम उसी को मान लें। मिलने लेटर दिया, क्या वो लेटर उतना वैलिड रहेगा या वैलिड है या नहीं है? इसी पाप का प्रायश्चित तो बीजेपी को करना है, और हम कह रहे हैं तुम्हारा पाप है, हम सुझाव दे रहे हैं, इस पर अमल करो। आज 9 तारीख है और 9 तारीख को हरीश रावत जी ने कहा था कि इकबालपुर गन्ना मिल, जो साफ तौर पर अपने पीछे देख रहे हैं, ठीक उसी गेट पर हम खड़े हैं, कि यहाँ पर 9 तारीख को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके पीछे आप जो टेंट लगा हुआ देख रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन की ही तस्वीर है। लेकिन ठीक एक दिन पहले यानी 8 तारीख को उमेश कुमार जी ने यहाँ पर एक घेराव किया और वहाँ पर एक रिपोर्ट निकल करके आई। रिपोर्ट अखबारों के माध्यम से भी छपी और द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर भी आपने देखा। उन्होंने कहा कि भुगतान कर दिया जाएगा। भुगतान का जो माध्यम है, रेलवे में जो ज़मीन गई है शुगर मिल की, वहाँ से कुछ पैसा आएगा वो, और साथ में कुछ ज़मीन बेची जाएगी और कुछ अमाउंट डायरेक्ट कैश में किया जाएगा। तकरीबन 70 से 75 करोड़ का उन्होंने दावा किया है कि यह बात शुगर मिल ने, यानी कि जो गन्ना मिल है, उन्होंने लिख करके दिया है। आज ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन है। हरीश रावत जी इसमें मुख्य भूमिका में हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं, आखिर वो लोग कहते क्या हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए मेरे साथ और देखिए कि आखिर कौन से नेता किस बात पे कहते हैं। हालांकि उस दिन किसान जो नेता थे वो उन लोगों ने भी अपनी अलग अलग बातें कही थी। आइए हमारे साथ। तो देखिए, एक दिन पहले 8 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन बहुत समय पहले लगातार ये कहा जा रहा था कि 9 तारीख को हरीश रावत जी धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, और ये धरना प्रदर्शन 24 घंटे का है। तो अब सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोग को जानना ज़रूरी है कि आखिर इस धरना प्रदर्शन का, चूँकि आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, इस धरना प्रदर्शन का उद्देश्य आपने बता भी दिया था कि किसानों के गन्ना का भुगतान करना है। आपके पास अभी एक लेटर आया जो कि डीएम साहब ने भेजा, क्या था उस लेटर में, और आपने उसको अस्वीकार भी कर? उस लेटर में उन्होंने चीनी मिल मालिकों को कहा है कि कैसे भुगतान हो 18-19 का, उसका प्लान आप बना करके लाइए। तुम्हारे जो कुछ कहा है तुमने वो प्लान मंजूर नहीं है। लेकिन डीएम के पत्र से ये नहीं लगा कि शासन क्या स्टेप उठा रहा है। केवल इतना ही पता चला कि एक 15-20 करोड़ रुपया उन्होंने कहा कि तुम कहीं से भी करो और वो किसानों के खाते में डालो, और 2-3 करोड़ रुपए के लिए उन्होंने कहा है कि अभी 2-3 दिन के अंदर तुम डाल दो। तो वो ऊँट के मुंह में जी रहा है, लड़ाई बड़ी है। तो इसलिए जब हमने उसको लोगों के सम्मुख रखा तो इस सदन ने कहा कि ये लेटर रिजेक्ट किया जाता है, और हम सरकार जो हमने सुझाव दिए हैं उन सुझावों पर ठोस कार्रवाई करके हमको बताएं। मतलब मेरा सवाल ये है कि चूंकि बात ये कही जा रही है कि जो यही था इसके अंदर कि जो रिंग रोड के अंतर्गत जो भूमि अधिग्रहण किया गया उस पैसे से भुगतान किया जाए। सॉफ्ट लोन भी देना है, ज़मीन का फिर से वैल्यूएशन करके सॉफ्ट लोन दिया जाए 30-40 करोड़ रुपया। और लोन तो ऑलरेडी इस यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रहा है, लगातार चल रहा है, पूर्व की सरकारों ने दिया। वैल्यूएशन बढ़ जाएगी,
वैल्यूएशन बढ़ जाएगी तो उस वैल्यूएशन को देखते हुए 30-40 करोड़ रुपया और कोऑपरेटिव बैंक लोन दे सकता है और फैसला सरकार को करना है और कोऑपरेटिव बैंक को करना है। हमने तो मांग करनी है, हमने एक सुझाव उनके सामने रखा है और जैसे और पैसा वसूल होगा वैसे ये पैसा भी वसूल होगा, लेकिन किसानों का जो 18-19 का पैसा जिसको डेड मनी मान लिया गया है, जिसकी उम्मीद ही लोग भूल रहे हैं, कम से कम वो उम्मीद तो जिंदा रहेगी और उनको कुछ पैसा तो मिलना शुरू होगा। मेरी कल भी बात हो रही थी कुछ लोगों से, तो कल लोगों ने बोला कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारों में, आपकी भी सरकार थी उसमें, कि उन दोनों सरकारों के समय के भुगतान बचे हुए किसानों के। हमारे समय का कोई भुगतान बचा नहीं। आपके समय कोई भुगतान? बिल्कुल एक एक पाई सब भुगतान कर दिया और हम हर साल कर देते थे, साल का साल कर देते थे और बल्कि हम चीनी जो खरीद मूल्य भी पहले ही निर्धारित कर देते थे सेशन के पहले और हमें किसी तरीके का कभी कोई वो रहा ही नहीं। हमने गन्ना बल्कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मूल्य दिया। ये पहली बार है कि दुनिया में चीनी महंगी बिक रही है मगर किसान को जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आपके मतलब आप जो मांग रख रहे हैं कि आपके अनुसार किस तरीके से भुगतान ये जो मिल है वो किस तरीके से भुगतान कर दे किसानों का, जो पूरा बकाया, जो पूरा पैसा? इसके लिए 4-5 कदम उठाने जरूरी है। एक तो ये है कि जो कर्ज है विशेष तौर पर कोऑपरेटिव का और जो ज़मीन प्लेज है उसको फिर से रिवैल्यू किया जाए और वैल्यूएशन यदि अधिक है तो जो अंतर है दिए गए कर्ज और वैल्यूएशन के बीच में, वो अंतर का पैसा जो है फिर से कर्ज के रूप में चीनी मिल को दिया जाए और चीनी मिल को किसानों के खाते में डालें, नंबर 1। नंबर 2 रास्ता ये है कि जो इनको पैसा मिलेगा मुआवजे के रूप में इस ओवरब्रिज की वजह से, उसको कैबिनेट फैसला करे कि ये पूरे का पूरा पैसा किसानों के खाते में डाला जाए। नहीं तो आधा बैंकों को चला जाएगा, आधा किसानों के खाते में आएगा, तो उससे किसानों को एक अच्छी अमाउंट मिल जाएगी। अभी टुकड़ों में थोड़ा बहुत मिल रहा है, वो कुछ भी नहीं है। और तीसरा जो है, हमने कहा कि चीनी मिल प्रबंधन भी कुछ उनके पर दबाव डाला जाए, उनकी जो और निजी संपत्तियां होंगी उनके आधार पर जो है उनसे कहा जाए कि कुछ और कहीं से लो, मार्केट से लो, कहीं से लो, मगर तुम संसाधन जुटाओ और किसानों को अपनी तरफ से भी कुछ पेमेंट जुटा करके देने का काम करो। और चौथा कदम जो है, इसके दीर्घ हित के लिए, इस चीनी मिल के सर्वाइवल के लिए एक लॉन्ग टर्म 5-7 साल का रिवाइवल पैकेज बनाया जाए और उस पर काम करके चीनी मिल को खड़ा किया जाए। मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं। एक तो जो चीनी, सभी लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि इस तरीके से पेमेंट कर दिया जाए, लेकिन जब किसानों ने गन्ना दिया होगा उससे चीनी बनी होगी, चीनी बिकी भी होगी, तो उसको लेकर के कोई इस बात को चर्चा नहीं कर रहा है कि चीनी जब बिकी है तो वो पैसा जरूर है। बड़ा ही माकूल सवाल किया, बड़ा ही चुपता सवाल किया। ये तत्कालिक सरकारों का काम था, प्रशासन का काम था कि आखिर वो पैसा कहाँ गया उस बार की चीनी का। और यही तो मेन सवाल है। कैसे 108 करोड़ रुपया कर्ज चढ़ने दिया गया किसानों का? यही तो मैं कह रहा हूँ, सभी लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। आप भी बोल रहे हैं कि जो पैसा अधिग्रहण किया गया, जो भूमि अधिग्रहण किया गया, वो पैसा दिया जाए। इसी पाप का प्रायश्चित तो बीजेपी को करना है और हम कह रहे हैं तुम्हारा पाप है, हम सुझाव दे रहे हैं, इस पर अमल करो। तो मतलब कुल मिलाकर के ये है कि अगर ये जो धरना प्रदर्शन आपका कब तक चलेगा, अगर इसके आपकी मांगे जो हैं, जो आपका रोड मैप है, उस रोड मैप को अगर सरकार नहीं मानती है? सदन के सम्मुख रख चुका हूँ, अभी नहीं करेंगे तो जून के महीने में फिर हम गांधी की मूर्ति के सामने 1 घंटे का भरी दोपहरी में तप करेंगे सामूहिक रूप से, इनको आईना दिखाने के लिए सरकार को। तब भी कुछ नहीं करेंगे तो एक किसान बचाओ पद यात्रा प्रारंभ करेंगे और तब भी ये नहीं चूकेंगे, वो करेंगे तो मुख्यमंत्री के आवास में जो है हम उपवास रखेंगे। उमेश कुमार जी के कल के धरना था, उसमें धरना नहीं था, उनका घेराव था, उसमें कल के अखबार में जो कॉलम आया, आज के अखबार में, वो ये लिखा हुआ है कि किसान आयोग का भी गठन किया जाए, जबकि मैंने कुछ स्टडी किया वो डिफरेंट था। हमने तो किसान आयोग का गठन किया था,
तो जो भाजपा की बी टीम है, यदि अब वो सुझाव दे रही है तो कम से कम उसी को मान लें, ताकि एक भाजपा ही खप सके, और हो सके तो किसी जो बी टीम वाले लोग हैं उन्हीं को किसी को किसान आयोग का चेयरमैन बना दें। करण महाराज जी ने भी ये जिक्र किया कि वो मतलब बीजेपी की बी टीम है उमेश कुमार जी, और आप भी यही इंडिकेट कर। वो तो सीधे हाँ बताओ, हम 1 महीने से लड़ाई जोत रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और एक व्यक्ति जो है आनंद फानंद में आता है, यहाँ धरने पे बैठता है, कुछ बातें करके जाता है, तो ये क्या मामला है? ये इसका मतलब है तुम सत्ता की मदद करना चाहते हो, भाजपा की मदद करना चाहते हो। मिल ने जो लेटर दिया है, मिल ने लेटर दिया, क्या वो लेटर उतना वैलिड रहेगा या वैलिड है या नहीं है? अब मिल ने जो लेटर दिया लिखित में, सब ने इसको खारिज कर दिया है। मिल ने जो लेटर दिया था कल जो लेटर दिया था उमेश कुमार जी को, वो लेटर का क्या वैल्यूएबल रहेगा, नहीं रहेगा, या है या नहीं है, क्या कहेंगे? मैं नहीं जानता, किसी के लेटर के विषय में मुझे कोई मालूम नहीं। थैंक यू सर। मैं सरकारी पत्र की तो वैल्यू होती है, क्योंकि उसके लिए सरकार की गारंटी होती है, लेकिन हमने उस गारंटी को भी अभी खारिज किया है, क्योंकि वो पत्र हमको संतोषजनक नहीं लगा है। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, हरीश रावत जी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी से रहे हैं जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अब ये सोचने वाली बात है कि ये तो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, अब देखना ये होगा कि वास्तव में ये जो लड़ाई है धरना प्रदर्शन की, वो कब खत्म होती है, और वास्तव में किसानों को गन्ना भुगतान होता भी है या नहीं होता है। सारी जानकारी आप इसी चैनल पर देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।